वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने RLNG गैस के घरेलू कनेक्शंस की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। कहा, घरेलू सार्फिन के लिए मुल्क भर में गैस कनेक्शंस खोलने का फैसला किया गया। 2022 में PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी एक बड़ा चैलेंज था। उस वक्त गैस दस्तयाब नहीं थी। कनेक्शंस की बहाली से आवाम का एक देरीना मुतालबा पूरा हो गया। गैस के जाल बिछाने के लिए अहकामात और फंड्स का इजरा किया जा चुका। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में अपोजिशन में बैठने का फैसला बरकरार। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा फारूक हैदर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी में अपोजिशन में बैठने का फैसला हुआ। इसमें तब्दीली की कतई कोई गुंजाइश नहीं। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म लाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो मंगल को उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अलग अलग इजलास। पार्टी पोजीशन पर मुशावरत। रहनुमाओं ने कहा, हमारे पास असेंबली में नंबर पूरे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क की मईशत को मज़ीद मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क तरक्की की जानिब जा रहा है। शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ करती है। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की एक बार फिर तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। खित्ते में अमन यकीनी बनाने के इक़दामात पर फ़ख्र है। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं, एक बाकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी कशीदगी का आगाज़ हुआ है। ये लड़ाई जल्द रुकवाएंगे। मलेशिया में थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा, थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान अमन मुआहदा लाखों जानों को बचा सकता है। तारीखी मुआहदे से तवील फौजी तनाव का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 अक्टूबर से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में वज़ीर ख़ारजा समेत आला सतह का वफ़द रियाद रवाना होगा। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमा, सरमायाकार और पॉलिसी साज की शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। पंजाब हुकूमत की आटे की तरसील पर पाबंदी की तरदीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब से आटे की तरसील परमिट्स के तहत मुकम्मल शफाफ तरीके से जारी है। हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी पंजाब के अवाम है। पंजाब अपने अवाम का हक किसी दूसरे सूबे के सियासी तमाशों पर कुर्बान नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP अडयाला जेल के बाहर एहतजाज के बजाय फ्लोर मिल्स को चलाने पर तवज्जो दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की अलग अलग मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने मनशियात के खिलाफ पाक बहरिया के हालिया ऑपरेशन को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। भारतीय पंजाब से आलूदा हवाओं का सिलसिला फिर लाहौर और वस्ती पंजाब की फ़िज़ा में दाखिल। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 पॉइंट्स तक पहुंच गया। दिल्ली का 197 पॉइंट्स के साथ पहला नंबर। रवा साल भारतीय पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाने के वाक़यात में 15% इजाफा हुआ। भारतीय पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाने से लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और गुजरावाला मुतासिर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, स्मॉग की सूरत हाल गुज़िश्ता साल से बेहतर है। ये सीजनल स्मॉग है जो सिर्फ 3 माह के लिए है। भारत से आने वाली हवाओं से फ़िज़ा आलूदा हुई। लाहौर समेत पंजाब के तमाम शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर बना रहे हैं। लाहौर के किसी भट्टे से काला धुआं नहीं निकल रहा। पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली से स्मॉग पर काबू पाया।
लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूल्स सुबह 8:45 पर लगेंगे। छुट्टी 1:30 बजे होगी। स्कूलों के लिए मौसम सरमा के नए औकात कार जारी। मुल्क भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट। मुल्क भर से 1,40,125 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। एंट्री टेस्ट के लिए पाकिस्तान भर में 35 इम्तिहानी मराकज़ और एक बैनुल अक़वामी मरकज़ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में कायम किया गया था। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, कराची का आज तक कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। MQM दौर में कराची का मास्टर प्लान बनना शुरू हुआ। मास्टर प्लान पर अमल हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वज़रा भूखे रह जाते। मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हम जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, भारत जुल्म और जबर से कश्मीरियों के आज़्म व इस्तिक़ामत को कमज़ोर नहीं कर सकता। मोदी के जुल्म के आगे कश्मीरी अवाम कभी घुटने नहीं टेकेंगे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कल यौम स्याह पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। भारत के गोदी मीडिया का मकरू चेहरा बेनकाब। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से मुतालिक मन घड़त बयानिए का पोल खुल गया। भारतीय मीडिया ने झूठ फैलाया कि पाकिस्तान 25,000 फौजी जवानों पर मुश्तमिल दस्ता सऊदी अरब भेजेगा। भारतीय मीडिया का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा खित्ते में इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिशों में से एक है। नाइक सैफ जंजुआ शहीद के यौम शहादत पर मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। शहीद की यादगार पर सलामी, मिज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद की कुर्बानी वतन से वफादारी और फ़र्ज शनासी की अलामत है। कौम अपने बेटों की कुर्बानियों पर उनकी मकरूज़ रहेगी। मोदी का भारत गैर मुल्की ख़वातीन खिलाड़ियों के लिए गैर महफूज। भारतीय मीडिया के मुताबिक विमेंस वर्ल्ड कप में शरीक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी। इंदौर में मोटरसाइकिल सवार ने 2 ख़वातीन खिलाड़ियों को हिरासा किया। खिलाड़ी होटल से कैफ़े जा रही थी। वाक़े से भारत में गैर मुल्की खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर संगीन सवालात उठ गए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की ख़वातीन खिलाड़ियों के साथ हिरासानी की तस्दीक। कहा, 2 खिलाड़ियों के साथ नामुनासिब वाक़या पेश आया। टीम ने पुलिस को इत्तला दी। कैफे जाते हुए मोटरसाइकिल सवार ने हिरासा किया। अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 11 जख्मी। वाक़या तकरीब के दौरान पेश आया। पुलिस पहुंचने से कबल 150 अफराद फरार हो गए। भारत अफगान तालिबान के जरिए आबी जारहियत को हथियार बनाने लगा। भारत की तालिबान रजीम को $1 अरब की इमदाद की पेशकश। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम दरियाए कुनड़ पर डैम बनाकर पाकिस्तान को पानी की फराहमी रोकना चाहती है। डैम्स की तामीर से पाकिस्तान की आबी सलामती को संगीन खतरा हो सकता है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया। दोनों ममालिक के सरबराहान ने मलेशिया में अमरीकी सदर की मौजूदगी में जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत किए। मलेशियन वजीर आज़म भी हमरा थे। कंबोडियन वजीर आज़म ने कहा, खवा कितना ही मुश्किल और पेचीदा तनाज़ा क्यों ना हो, इसे पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। थाई वजीर आज़म ने कहा, मुआहिदे के मुकम्मल इतलाक़ से देरपा अमन की राह हमवार होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा एशिया। मलेशिया पहुंचने पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल। ट्रंप का इस्तकबाल के दौरान बैंड की धुनों पर रक्स परफॉर्मेंस के साथ झूमते रहे। मलेशियन वजीर आज़म ने भी उनका साथ दिया। डोनाल्ड ट्रंप की आसियान समिट में शिरकत। जापान और जनूबी कोरिया भी जाएंगे। चीनी सदर से आइंदा हफ्ते जनूबी कोरिया में मुलाकात तय।
ट्रंप ने कहा शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात का 100% इम्कान है। चीनी और अमरीकी सदर की मुलाकात से कबल दोनों मुल्कों के मलेशिया में तिजारती मुज़ाकरात। तर्जुमान अमरीकी महकमा खजाना ने कहा बातचीत का पहला दौर बहुत तामीरी रहा। चीन के नायब वज़ीर आज़म ने आसियान समिट से कबल अमरीकी वज़ीर खजाना से मुलाकात की। अमरीकी सदर से अमीर कतर की एयरफोर्स 1 में मुलाकात। गजा जंग बंदी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने कहा आप लोगों का जहाज़ में इस्तकबाल करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। कुछ हमने किया है वो नाकाबिल यकीन है। मशरिक़ वस्ता में अमन लाना एक बड़ी कामयाबी है जिसमें कतर का अहम किरदार है। अमरीकी सदर का तैयारा मलेशिया जाते हुए ईंधन भरवाने कतर उतरा था। हजारों टन वजनी बहरी जहाज भी बिजली पर चलने लगे। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक दरियाई कार्गो जहाज लॉन्च कर दिया। लिथियम बैटरी से एक बार फुल चार्ज होने पर जहाज 500 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। इलेक्ट्रिक जहाज सालाना 600 टन ईंधन की बचत करेगा। आला नज़्म, उम्दा तरतीब और बेहतरीन डिसिप्लिन। मौसम सरमा को खुशामदीद कहने के लिए चीन में रिवायती डांस का शानदार मुजाहिरा। बड़े तो बड़े, बच्चों ने भी खूब रंग जमाया। खुशबू भी, जायका भी और रिवायत का संगम भी। जनूबी कोरिया में सजा चावल मेला, जहां 2000 फुट लंबा चावल का केक बना तो शहर महक उठा। बोलती तस्वीर और इश्तिहार, AI से बना जिद्दत का नया शाहकार। ताइवान में टेक्नोलॉजी के मेले में रोबोट्स के नए अंदाज ने सबको अपना गर्विदा बना लिया।